आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं पूजा पाठ करना, भक्ति करना, भगवान में विश्वास रखना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियलिस्टिक माइंड से बाहर आना पड़ेगा। मतलब अगर कोई इंसान मटेरियलिस्टिक है तो वो क्या सोचेगा कि पूजा पाठ करने से या स्पिरिचुअल होने से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो ये सेल्फिश माइंडेड पीपल या बोल सकते हैं मटेरियलिस्टिक पीपल ऐसा सोचते हैं। व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, इसको समझने के लिए आपको इस मटेरियलिस्टिक माइंड से बाहर आना पड़ेगा। पूजा पाठ करने से, भगवान में विश्वास रखने से, स्पिरिचुअल होने से ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी या आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आप इजी लाइफ जीने लग जाओगे, आप सब चीज़ ठीक होगा। ऐसा नहीं है। हमारी किस्मत पहले से ही लिखी होती है। आपको जो मिलना है वो मिलकर रहेगा और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो नहीं ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, पर इन सब चीज़ों के होने का एक टाइम होता है। जैसे अभी आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब है और आपकी लाइफ में सक्सेस है, लिखा है, पर उसके लिए टाइम है, 1 साल 2 साल। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, तो इसको काटने के लिए या इस टाइम पीरियड को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ना। कि आपकी लाइफ में सक्सेस है और वो टाइम पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो सक्सेस आपको 2 साल बाद मिलने वाला है वो कल मिल जाए या अभी मिल जाए। आपका मन वही चाहता है ना। तो ये जो 2 साल का जो समय है, जो सफ़र है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए। आपको चाहिए कि आप डिप्रेस ना हो इस समय। आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ को जिए। एक असली लाइफ जीना क्या होता है कि नहीं कि मुझे सक्सेस ही चाहिए, जब मुझे सक्सेस मिलेगा तभी मैं खुल के जीऊँगी, या जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी तभी मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। नहीं, आपको ये जो 2 साल वेटिंग टाइम है उसको भी जीना है और अच्छे से जीना है। इट्स योर लाइफ। बोलते हैं ना, लाइफ आपके पास बहुत कम है। सो ये जो पीरियड है ना, उसको, इस सफ़र को पूरा करने के लिए आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए और वो देता है स्पिरिचुअलिटी। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब आप भक्ति भाव में फोकस हो जाते हो ना, जैसे आप डिप्रेशन में होते हो तो लोग बोलते हैं आपको कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन भी वही है, सेम। मेडिटेशन में मतलब आपको फोकस्ड होना होता है। आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, बस एक जगह पे अपने माइंड को सेंटर्ड रखना है। तो अगर वो ज़रिया या वो मीडियम गॉड है, भगवान है, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो जब आप भगवान में फोकस हो जाते हो तो ये जो 2 साल है ना, जो वेटिंग पीरियड है, वो इजी हो जाता है। मतलब आपको अपने प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक ताकत मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ सर्वाइव कर रहे हो, आपको नहीं लगेगा कि आप हाँ सफ़र कर रहे हो, आप में क्राइसिस है, झेल रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा। आपको वो जो काम है वो इजी लग जाएगा, क्योंकि आपका जो मन है वो भगवान में लगा है। आप भगवान में विश्वास है कि भगवान आपको सब देगा। ऑब्वियसली देगा, जो लिखा है वो होगा। ऐसा नहीं है वो अभी देगा। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हो, जब आप भगवान में विश्वास रखते हो, तो आपका जो समय है वो बहुत इजी वे में चलता है और हमेशा आप भगवान में विश्वास रखते हो कि हाँ मुझे मिलेगा, टाइम आने पे मिलेगा। तो लोग इसको गलत वे में समझ जाते हैं कि भगवान में हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो हमारी लाइफ में लिखा है। बस हम जो सिचुएशन में होते हैं, जिस टाइम पीरियड पे होते तो हम जिस टाइम पीरियड पे होते हैं ना, जिस सिचुएशन में होते हैं, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए हमें, या उससे फाइट करने के लिए हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है। सो डोंट क्रिटिसाइज पीपल अबाउट देयर बिलीफ। आप तो ये मत बोलो कि भक्ति भाव करने से क्या होगा, या डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। जैसे आपको लगता है कि आप सही हो, आप करो, सही हो, कोई नहीं कह रहा है कि आप गलत हो। तो अब दूसरों को भी समझने की कोशिश करो कि अगर
सामने वाला इंसान कुछ कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो बेवजह करेगा। जिसको समझ आ जाता है ना, वो इंसान ही वो चीज़ें करता है, और जिसको नहीं समझ आता उसको लगता है ये बेवकूफ़ है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज़ आप उस फेज़ में गए ही नहीं। आपका आपको आपकी लाइफ में वैसी कुछ चीज़ें हुई नहीं, और आपको बिलीव नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये अभी तक नहीं आया है, ऐसा नहीं है कभी नहीं आएगा। कभी ना कभी हर किसी को उनकी लाइफ फेज़ में ऐसा आता है जब उनको रियलाइजेशन होता है, और जब रियलाइजेशन होता है तो वो भी वही चीज़ें करते हैं जिसको वो कुछ समय पहले बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो डोंट क्रिटिसाइज़ पीपल। सबका अलग अलग फेज़ चल रहा होता है लाइफ में। कोई स्पिरिचुअल हो चुका होता है, कोई स्पिरिचुअल नहीं हुआ होता है उसको, क्योंकि टाइम आने पे वो भी स्पिरिचुअल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को रियलाइजेशन नहीं होगा। हर किसी की लाइफ में एक फ़ेज़ होता है जहाँ पे उनको रियलाइजेशन होता है कि ये सही था। कुछ समय पहले वो खुद दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। बस यही शेयर करना था मुझे। और